हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नेक्सा क्लासेज। आज हम करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 2.3 को। इस एक्सरसाइज के अंदर प्यारे बच्चों 5 क्वेश्चंस हैं। पांचों के पांचों क्वेश्चंस इसी वीडियो में कवर करेंगे और साथ में वो इजी कंसेप्ट, बिल्कुल मक्खन कंसेप्ट आपको समझाऊंगा मैं, ताकि आपके पास कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाए या फिर एनसीईआरटी का क्वेश्चन स्टेटमेंट चेंज होके आ जाए तो आप उसको इजिली कैसे सोल्व आउट कर लेंगे, वो चलिए सीखते हैं। तो देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 1 हमें यहां पे क्या दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस गिव रीजंस। हमें यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कुछ रिलेशंस दे रखे हैं, मतलब ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में रिलेशन है हमारे पास। हमें चेक करना है कि कौन सा रिलेशन एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, उसका रीजन हमें यहां पे मेंशन करना है। आगे क्या कहा है, इफ इट इज ए फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। अगर कोई रिलेशन आपको फंक्शन नजर आता है तो उसकी डोमेन और रेंज भी आपको फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहली बात यह आती है बच्चों कि हम किसी रिलेशन को फंक्शन कब कहेंगे और कब नहीं कहेंगे। अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो बिल्कुल हलवा हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, कोई भी रिलेशन एक ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा जाता है। मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट x और सेकंड y। जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, डोमेन ऑफ द फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है। सेकंड जो वैल्यू होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, रेंज को रिप्रेजेंट करती है। या फिर हम इसमें यहां पे क्या कहेंगे, इमेज भी कह सकते हैं रेंज को। ठीक है, डोमेन का मतलब क्या होता है, फंक्शन के अंदर जो वैल्यू पुट की जाती है। रेंज या इमेज क्या होता है, जो रिजल्ट हमें मिलता है उसको हम रेंज या फिर इमेज कहते हैं। अब बच्चों, रिलेशन का फंक्शन कैसे पता चले कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। अगर हम कोई डोमेन पुट करते हैं फंक्शन में और उससे हमें एक सिंगल रिजल्ट मिलता है, क्या मिलता है, एक सिंगल रिजल्ट मिलता है, तो वो रिलेशन हमारा फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर एक वैल्यू पुट करने के बाद मल्टीपल रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, मल्टीपल रेंज या फिर मल्टीपल इमेजेस मिलती हैं, तो उस रिलेशन को हम फंक्शन नहीं कहते हैं। बात क्लियर हो गई। अब इस चीज को हम एक एरो डायग्राम से समझेंगे ताकि आपको कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाए। देखो बच्चों, फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर हमें यहां पे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में रिलेशन दे रखा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, हम यहां पे दो ओव्यूल ड्रॉ कर लेंगे। एक तो लेफ्ट ओव्यूल ड्रॉ कर लेंगे जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा। और जो एक सेकंड ओव्यूल होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, रेंज को, या फिर हम क्या कह सकते हैं, इसको इमेज को रिप्रेजेंट करेगा। अब डोमेन के अंदर कौन सी वैल्यू आएंगी, ऑर्डर्ड पेयर की फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट जो एलिमेंट होंगे क्या है, 2 5 8 11 14 और 17। तो यहां पे क्या लिख देंगे, 2 5 8 11 14 और 17। राइट साइड क्या आएगा, सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। सेकेंड एलिमेंट ध्यान दो क्या है, सभी के साथ 1 है, तो यहां पे 1 बन गया। जब हमने फंक्शन में वैल्यू 2 पुट की तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिला, 1 मिला। जब हमने 5 पुट किया तब भी 1 मिला, 8 पुट किया तब भी 1 मिला, 11 पुट किया 1 मिला, 14 पुट किया 1 मिला, 17 पुट किया 1 मिला। मतलब हमने अलग अलग वैल्यू पुट की और हमें रिजल्ट 1 मिलता चला गया। अब यहां पे हमें क्या देखना है बच्चों कि एक फंक्शन से, एक डोमेन से क्या हमारी मल्टीपल इमेज क्रिएट हो रही है, नहीं। एक वैल्यू पुट होने के बाद एक ही रिजल्ट मिल रहा है हमें, तो इसलिए हम इसको क्या कह देंगे बच्चों, फंक्शन कह देंगे। तो यहां पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे क्या, एवरी फर्स्ट एलिमेंट, एवरी फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऑफ ordered pair, ordered pair have single image, have single image या फिर रेंज, सिंगल रेंज या फिर इमेज, कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो। सो दिस इज ए फंक्शन, दिस इज ए फंक्शन। बात आ गई समझ में, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब हमारा ये एक फंक्शन है तो इसकी डोमेन और रेंज भी लिखनी है। तो डोमेन क्या हो जाएगी बच्चों, जो वैल्यू हमने फंक्शन के अंदर पुट की थी, क्या क्या है, लेफ्ट वाले ओव्यूल की वैल्यू 2 5 8 11 14 और 17। रेंज की बात करें तो राइट वाला ओव्यूल हो जाएगा, रेंज के अंदर क्या आ जाएगी, एक सिंगल वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये डोमेन और रेंज हो गई। अब बच्चों, ये रिलेशन फंक्शन कब नहीं होता, अगर मान लो यहां पे हमारे पास 1 की बजाय 2 भी होता और 2 से हमारा यहां पे एक ऑर्डर्ड पेयर होता 2,2, मतलब 2 की इमेज 1 भी बन रही है और 2 की एरो 2 पे भी जा रही है।
एक वैल्यू पुट करने के बाद दो रिजल्ट मिल रहे हैं, तब ये क्या होता है, हमारा फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता। कंसेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है, अगले सेकंड और थर्ड पार्ट से और चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब इसको यहां पे इरेज कर देते हैं, सेकंड पार्ट को समझते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर देखो बच्चों, हमारे पास क्या दे रखा है यहां पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ओव्यूल ड्रॉ करेंगे लेफ्ट साइड, एक राइट साइड ड्रॉ कर लेंगे। फर्स्ट वाला जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा, और सेकंड वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेंज, या फिर हम कह सकते हैं इसको इमेज। ठीक है, अब फर्स्ट एलिमेंट यहां पे लेफ्ट वाले ओव्यूल में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 4 6 8 10 12 और 14 आ गए भाई। यहां पे देखो हमारे पास वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6 और 7। जब हमने 2 पुट किया तो रिजल्ट क्या मिला, 1 मिला। तो 2 से एरो किस पे जाएगी, 1 पे जाएगी, 4 से एरो 2 पे जाएगी, 6 से 3 पे जाएगी, 8 से 4 पे जाएगी, 10 से 5 पे जाएगी, 12 से 6 पे चलेगी, 14 पुट किया तो हमारे पास इमेज क्या बनी, 7 मिली। अब ध्यान से देखो, एक वैल्यू पुट होने के बाद एक ही रिजल्ट हमें मिल रहा है, मतलब एक यूनिक इमेज हमें मिल रही है। तो ये भी हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां भी लिख देंगे एवरी फर्स्ट एलिमेंट हैव सिंगल इमेज या फिर रेंज, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। सो दिस इज ए फंक्शन, क्योंकि हमें रीजन मेंशन करना था तो ये रीजन हमने यहां पे मेंशन कर दिया। अब ये फंक्शन है तो इसकी डोमेन और रेंज लिखनी है बच्चों। डोमेन क्या हो जाएगी, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर कह लो, या फिर लेफ्ट वाले ओव्यूल की जो भी वैल्यूज हैं। क्या क्या है हमारे पास, 2 4 6 8 10 12 और 14, ये हो गई हमारे पास। अब रेंज की बात करें या फिर इमेज की बात करें, दोनों का मतलब सेम होता है। क्या वैल्यू आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 और 7। क्लियर हो गया कंसेप्ट, अब समझ में आ गया। कोई भी आपको रिलेशन दे रखा हो, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो एक फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, थर्ड पार्ट से और डाउट क्लियर करेंगे आपका। देखो इसको हटा देते हैं। थर्ड पार्ट को देखो बच्चों, क्या है, थर्ड इंपॉर्टेंट है, सारा कंसेप्ट यहीं से सीखोगे आप। देखो क्या दे रखा है, ऑर्डर्ड पेयर 1 3 1 5 और 2 5, एक तरीके से सेट की फॉर्म में है ऑर्डर्ड पेयर। तो हमें यहां पे क्या करना है, एक तो लेफ्ट ओव्यूल बना लेना है, एक राइट ओव्यूल बना लेना है। फर्स्ट जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा, और सेकंड जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, रेंज को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर क्या आएगा, 1 आ गया, 2 आ गया। 1 को 2 टाइम्स नहीं लेंगे, एक एलिमेंट एक ही बार लिया जाएगा। राइट साइड आ जाओ, सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर क्या हो गए, 3 हो गया और 5 हो गया। यहां पे भी हम एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लेंगे। अब ध्यान से देखो बच्चों, जब हमने वैल्यू 1 पुट की तो हमारी एरो किस पे जा रही है, 1 3 पे जा रही है और 1 से 5 पे जा रही है। जब हमने 2 पुट किया तो हमारी एरो किस पे जा रही है, 5 पे जा रही है। इसका मतलब 1 की कितनी इमेज बन रही है, 2 इमेज बन रही है। मतलब हमने रिलेशन के अंदर जैसे ही 1 पुट किया तो हमारे पास 2 रिजल्ट मिल गए, 3 और 5, जो कि एक फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, क्योंकि एक वैल्यू पुट होने के बाद एक ही रिजल्ट आना चाहिए, तभी वो फंक्शन होता है। ठीक है ना, अब समझ में आ गया। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एवरी एलिमेंट, या फिर यहां पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट एलिमेंट नॉट हैविंग यूनिक इमेज सो दिस इज नॉट ए फंक्शन, तो ये एक फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। आई होप कंसेप्ट आपको बिल्कुल इजी क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों, क्या है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। हमें यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 2 रियल फंक्शंस दे रखे हैं, जिनकी हमें डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। डोमेन का मीनिंग क्या होता है, जो इनपुट वैल्यू हम फंक्शन के अंदर पुट करते हैं, और रेंज क्या होती है, जो आउटपुट वैल्यू होती है, जो रिजल्ट हमें मिलता है उसको हम रेंज कहते हैं। तो हमें इन फंक्शंस के अंदर वो वैल्यू बतानी है कि कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यू हम यहां पे पुट कर सकते हैं, वो डोमेन हो जाएंगी, और जो हमारे पॉसिबल रिजल्ट्स होंगे इन फंक्शंस के, वो हमारी रेंज कहलाएंगे। अब देखो फर्स्ट पार्ट हमें क्या दे रखा है, fx इक्वल टू माइनस ऑफ मोड एक्स। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले मोड एक्स का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए।
देखो बच्चों, मोड एक्स का मीनिंग क्या होता है, अगर मान लो आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, ठीक है। अब यहां पे एक्स की वैल्यू अगर आप नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास जो फंक्शन का रिजल्ट आएगा वो ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब मोड जो है नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है। अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो वो ऑटोमेटिकली ही पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो फाइनल डिसीजन क्या है यहां पे, कि मोड जो है वो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करके देता है हमें, ठीक है। अब हमें यहां पे फंक्शन क्या दे रखा है, ध्यान से देखो, हमें फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ मोड एक्स। अब मोड एक्स तो हमारा नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा, बट इसके बाहर नेगेटिव साइन है तो वो क्या करेगा, उस पॉजिटिव वैल्यू को दोबारा नेगेटिव कर देगा। देखो कैसे, अगर मैं एक्स की वैल्यू यहां पे -1 पुट कर देता हूं तो हमारा फंक्शन क्या रिजल्ट देगा, ध्यान से देखना, एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ -1। एक्स की जगह -1 पुट कर दिया तो हमारे पास रिजल्ट क्या है बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू, यहां से तो +1 बन गया बट बाहर माइनस है तो ये -1 दोबारा से रिजल्ट दे दिया हमारे पास। अब अगर मान लो यहां पे x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ मोड 0। अब 0 का मोड करेंगे 0 रहेगा, बाहर माइनस साइन है तो 0 पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, हमारे पास 0 ही आ जाएगा। अब अगर मान लो मैं बच्चों x की वैल्यू +1 पुट करता हूं तो रिजल्ट क्या आएगा, वो चीज हमें यहां पे ध्यान से देखनी है। तो हमारे पास रिजल्ट जो आएगा एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ मोड 1। अब मोड 1 तो यहां पे +1 निकाल के देगा बट बाहर माइनस है तो रिजल्ट क्या आया, -1 ही आया। इसका मतलब हम कोई भी रियल वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, या तो 0 आ सकता है 0 पुट होने पे, या हमेशा क्या आएगा, एक नेगेटिव वैल्यू रिजल्ट आएगा। तो हमारे पास इस फंक्शन की डोमेन क्या हो गई वो समझो ध्यान से। कोई भी रियल वैल्यू हम यहां पे पुट कर सकते हैं तो रियल वैल्यू हमारी यहां पे किसको रिप्रेजेंट करेगी, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन को। अब बात करें रेंज की, तो रेंज क्या होगी बच्चों, वो ध्यान से समझनी है आपको। 0 हमारी लास्ट वैल्यू होगी तो इस पे हम क्लोज इंटरवल लगा देंगे, क्योंकि 0 से बाहर हम कोई भी पॉजिटिव वैल्यू यहां पे रिजल्ट में प्राप्त नहीं कर सकते। अब बात करें यहां पे लेफ्ट साइड वाली वैल्यू की, तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -∞ आ जाएगा। मतलब नेगेटिव वैल्यू जो भी हम पुट करते जाएंगे ना वही नेगेटिव हमें रिजल्ट के रूप में मिलती जाएगी। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ दिस फंक्शन हो जाएगी। सेकेंड पार्ट देखते हैं बच्चों, क्या दे रखा है हमें, एफ एक्स इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वेयर दे रखा है। अब इसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा फंक्शन है उसको इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, जिससे हमारे पास यहां पे x की पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगी जो हम यहां पे फंक्शन के अंदर पुट कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा यहां पे देखो, √9 माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 0 के। अब रूट को इधर लेके जाएंगे, 0 का रूट करेंगे 0 हो जाएगा, तो 9 माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू क्या हो गया, 0। और माइनस एक्स स्क्वेयर को इधर लेके जाएंगे तो 9 इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वेयर। अब स्क्वेयर को इस साइड लेके आएंगे तो √9 इक्वल टू एक्स, और किसी का भी रूट निकालते हैं तो क्या वैल्यू पॉसिबल होती है, प्लस और माइनस वैल्यू पॉसिबल होती है। तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया, +-3 इक्वल टू एक्स। तो x की वैल्यू जो है ना बच्चों, -3 से लेके +3 के बीच में यहां पे पुट हो सकती है हमारी। तो रेंज जो हो गई, सॉरी डोमेन जो हो गई, डोमेन वो हमारी क्या आ गई यहां पे बच्चों, -3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3। तो ये हमारी डोमेन को रिप्रेजेंट करेगी। अब अगर आप ये सोचो कि सर इनसे बाहर भी तो वैल्यू पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर लोगे, बट वो एक फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि जैसे ही इनसे बाहर में वैल्यू पुट करता हूं ना तो हमारा फंक्शन के अंदर रूट के अंदर जो होगा वो नेगेटिव रिजल्ट आ जाएगा। देखो कैसे, अगर मान लो बच्चों में x की वैल्यू -4 पुट कर दूं तो फंक्शन के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, √9 माइनस -4 का स्क्वायर। तो क्या आ गया बच्चों, √9 माइनस में -4 का स्क्वायर करेंगे 16, तो किसके इक्वल आ गया, √-7 के। अब रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू तो पॉसिबल नहीं होती, तो ये वैल्यूज हम यहां पे पुट नहीं कर सकते। +4 पुट करोगे तब भी यही रिजल्ट आएगा। तो हमारी जो पॉसिबल वैल्यू है जो फंक्शन के अंदर पुट हो सकती हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं बच्चों, -3 हो जाएगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो हम जो डोमेन है उसको किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो। अब बात करें रेंज की, रेंज का मतलब क्या होगा कि ये वैल्यूज पुट होने के बाद हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। अब देखो बच्चों, इस फंक्शन के अंदर 9 माइनस एक्स स्क्वेयर के अंदर -3 पुट कर लो या +3 पुट कर लो,
जैसे ही मैं x की वैल्यू -3 या +3 पुट करूंगा तो रिजल्ट मुझे 0 मिलेगा। देखो -3 पुट किया, -3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9 हो गया, तो 9 - 9 फंक्शन के रिजल्ट क्या मिला, 0। अब अगर मैं यहां पे x की वैल्यू 0 पुट करूं तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिलेगा, 9 - 0 √9 मतलब 3 मिल जाएगा। तो हमारे पास जो रिजल्ट हैं वो हमारे पास क्या हो सकते हैं बच्चों, 0 से लेके 3 तक पॉसिबल हो सकते हैं। तो हम यहां पे रेंज के अंदर क्या लिख लेंगे, जो रिजल्ट होंगे हमारे वो क्या होंगे, 0, 1, 2 और 3, ये हमारे रिजल्ट हो जाएंगे। या फिर हम क्या कर देंगे, क्लोज इंटरवल के अंदर 0 ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ द फंक्शन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, ए फंक्शन f इज डिफाइंड बाय fx इक्वल टू 2x - 5, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ f of 0, f of 7 और f of -3। हमें इन सभी वैल्यूज पे इस फंक्शन का रिजल्ट फाइंड आउट करना है। तो देखो बच्चों कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले फंक्शन देखो हमारे पास क्या दे रखा है, fx इक्वल टू 2x - 5 दे रखा है। सबसे पहले हमें किस पे फाइंड आउट करना है, f of 0 पे रिजल्ट फाइंड आउट करना है, मतलब x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 0। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, f of 0 इक्वल टू 2 × 0 - 5। तो 2 × 0 करेंगे तो 0 - 5, और f of 0 जो आ गया वो मेरे पास क्या आ गया, -5 आ गया। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। बस सिंपल सा काम था। सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड के अंदर हमें क्या करना है, f of 7 फाइंड आउट करना है, मतलब x की वैल्यू 7 पुट कर देंगे अपने फंक्शन के अंदर। तो यहां पे f of 7 इक्वल टू 2 × 7 - 5। तो f of 7 जो आ गया वो किसके इक्वल आ गया, 7 2 जा 14 -5। तो f of 7 जो हो गया वो क्या आ गया बच्चों, 9 के इक्वल आ गया। ये आंसर हो गया हमारा सेकंड पार्ट का। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है, f of -3 फाइंड आउट करना है। हमारे पास फंक्शन जो है fx इक्वल टू क्या है, 2x - 5। तो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -3। तो f of -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × -3 और माइनस में 5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 2 और -3 की मल्टीप्लाई करेंगे, -6 और -5, -6 और -5 कितना हो गया, -11। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फाइनल एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। क्या दे रखा है क्वेश्चन, द फंक्शन t which maps temperature in degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit is defined by the following function। हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर इन सेल्सियस और फारेनहाइट का एक रिलेशन यहाँ पे t फंक्शन द्वारा दिया गया है। तो इसकी हेल्प से हमें इन डिफरेंट 4 पार्ट्स के आंसर फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले देखो बच्चों हमें फंक्शन जो दे रखा है वो t ऑफ c दे रखा है, किसके इक्वल, 9c/5 और प्लस में 32 के। तो इसकी हेल्प से हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, t ऑफ 0 फाइंड आउट करना है, मतलब c की वैल्यू हमें फंक्शन के अंदर 0 पुट कर देनी है। तो देखो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, 9 × 0 डिवाइड बाय 5 प्लस 32। तो 9 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, 0/5 प्लस 32। अब 0/5 क्या रिप्रेजेंट करेगा, 0 को। तो हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट आ गया 0 + 32 इक्वल टू क्या आ गया, 32 के। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। क्लियर है। अब सेकंड पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। सेकंड के अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है, t ऑफ 28 फाइंड आउट करना है, मतलब c की वैल्यू 28 पुट कर देंगे। तो क्या हो गया, 9 × 28 डिवाइड बाय 5 प्लस 32। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 28 की और 9 की मल्टीप्लाई करी तो 252 डिवाइड बाय 5 और प्लस में 32, इसके डिवाइड में 1 मान लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम आ गया 5। 5 से 5 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे 252 और प्लस में 5 को 1 से डिवाइड किया 5 की 32 से मल्टीप्लाई 160। इन दोनों का सम क्या आ गया, 412 डिवाइड बाय 5। कैंसिल आउट नहीं होता है तो यहीं पे छोड़ देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट के अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है, t ऑफ -10 फाइंड आउट करना है। t ऑफ -10 का मीनिंग क्या है, यहाँ पे c की वैल्यू क्या पुट करेंगे फंक्शन में, -10। तो देखो हमारे पास फंक्शन क्या था, 9 × -10 डिवाइड बाय 5 प्लस 32। तो हमारे पास क्या आ गया, 9 10 जा माइनस का 90 डिवाइड बाय 5 प्लस 32। तो 5 से इसको कट करेंगे तो क्या हो गया, 18 जा पे गया। तो -18 प्लस 32। अब 32 में से 18 गया तो हमारे पास क्या आ गया, 14। ये 14 हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है। इसके फोर्थ पार्ट को देखते हैं क्या है, इसको इरेज कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है, फंक्शन तो है हमारे पास tc इक्वल टू 9c/5 प्लस 32।
हमें यहाँ पे टीसी की वैल्यू दे रखी है 212। फोर्थ पार्ट के अंदर हमें क्या गिवन है, टी ऑफ सी हमें यहाँ पे 212 दे रखा है, तो सी क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है, इस सी की वैल्यू। तो हम फंक्शन के अंदर टीसी की वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों। तो 212 इक्वल टू 9c/5 प्लस 32। 32 को लेफ्ट साइड ले जाते हैं, तो 212 माइनस 32 इक्वल टू 9c/5। तो 212 में से 32 गया तो हमारे पास क्या आ गया, 180 इक्वल टू 9c/5। हमें c की वैल्यू निकालनी है, तो c इक्वल टू 5 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 180 मल्टीप्लाई 5 9 डिवाइड में आ जाएगा। 9 से इसको कट करो, 9 2 जा 18 20 हो गया। तो c इज इक्वल टू क्या आ गया, 25 जा 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन कैसे करना है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों, क्या है, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर 3 फंक्शंस दे रखे हैं और तीनों फंक्शंस की हमें रेंज फाइंड आउट करनी है। रेंज का मतलब कोई इनपुट वैल्यू हम पुट करें तो उनके पॉसिबल रिजल्ट्स जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे फोकस करते हैं बच्चों। हमें यहाँ पे फंक्शन जो दे रखा है वो क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस 3x दे रखा है, ठीक है। अब x की वैल्यू जो उसने कही है, डोमेन जो दे रखी है वो क्या दे रखी है, x बिलोंग्स टू रियल वैल्यू, कि मतलब x की वैल्यू हमेशा एक रियल वैल्यू पुट होगी। और साथ में क्या कह रखा है, x ग्रेटर देन 0 आपको पुट करना है। अब ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, देखो एक नंबर लाइन होती है हमारी, ये 0 होती है, 0 से बड़ी वैल्यू आपको पुट करनी है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू। 0 से इधर वाली वैल्यू, 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो क्या हो सकती है, 0.01 हो सकती है या फिर 0.02 हो सकती है, वो सारी वैल्यूज। और 1 2 3 4 5 ये इस प्रकार से हम वैल्यू यहां पे पुट कर सकते हैं, जो कि उसने यहां पे हमें डोमेन कह रखी है। तो इन वैल्यूज पे हमारा पॉसिबल रिजल्ट क्या होगा वो हमें चेक करना है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू 0.01 पे ही चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा। देखो एट x इक्वल टू 0.01। अब जैसे ही हम यहां पे x की वैल्यू 0.01 पुट करते हैं तो रिजल्ट क्या बना, 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 0.01। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 माइनस 3 की यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.03 हो गया, और 2 में से 0.03 गया तो हमारे पास क्या आ गया, 1.97 आ गया रिजल्ट, ठीक है। अब मान लो मैं यहां पे 1 पुट करता हूं, तो यहां पे एट x इक्वल टू 1 पुट किया तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा बच्चों, वो चेक कर लेंगे। 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1, तो हमारे पास यहां पे क्या आ गया, 2 माइनस 3 मतलब -1 रिजल्ट आ गया। अब मान लो थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पुट कर देते हैं, एट x इक्वल टू 5 चेक करते हैं, तो हमारे पास फंक्शन क्या आ जाएगा, f ऑफ 5 पे 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 माइनस 15, तो मतलब रिजल्ट आ गया -13, ठीक है। अब जैसे जैसे वैल्यू बड़ी करते जाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट जो होगा वो ऑलवेज नेगेटिव ही आएगा। तो हमारे पास जो रेंज हो गई बच्चों यहां पे फंक्शन की, वो क्या हो जाएगी, ध्यान से देखना, 1.97 आया है, क्या है 1.97। इससे तो छोटी वैल्यू हमारी, इससे बड़ी वैल्यू तो नहीं आ सकती, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, 2 पे ओपन इंटरवल लगा देंगे, मतलब 2 एग्जैक्ट नहीं आएगा कभी भी आंसर, 2 से छोटी ही वैल्यू रहेंगी। और कहां तक जाएंगी हमारी, यहां पे माइनस इन्फिनिटी से लेके और 2 तक हमारे पास यहां पे रिजल्ट जो है वो पॉसिबल हो सकते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, रेंज हो गई। इसको नंबर लाइन से भी दिखाता हूं, देखो हमारे पास जो रिजल्ट आया है बच्चों वो क्या है, 1.97 आया है, और इससे इधर वाली वैल्यू आती चली जाएंगी, मतलब 0 भी आ सकता है, -1 भी, -2 भी, नेगेटिव रिजल्ट आते जाएंगे। इससे थोड़ा सा आगे क्या आएगा हमारा, यहां पे 2 आएगा, तो 2 से हमारे पास छोटी छोटी वैल्यू ही आएंगी रिजल्ट के अंदर। तो हमने यहां पे 2 पे ओपन इंटरवल ले लिया, क्योंकि 2 एग्जैक्ट नहीं आएगा, और नेगेटिव वैल्यू कहीं तक भी जा सकती है, तो इस पे हमने ओपन इंटरवल ले दिया। तो ये हमारे पास क्या हो गई, फर्स्ट फंक्शन की रेंज हो गई। क्लियर है। अब मूव ऑन करते हैं सेकंड फंक्शन पे, इसको इरेज करते हैं। सेकंड फंक्शन के अंदर देखो बच्चों हमें क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 दे रखा है, और x क्या है हमारी, यहां पे रियल नंबर, हम कोई भी वैल्यू यहां पे इनपुट कर सकते हैं, मतलब डोमेन हम कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं। तो चेक करते हैं भाई रियल वैल्यूज पे हमारा रिजल्ट जो है वो क्या आएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एट x इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं भाई क्या आएगा, f ऑफ 0 इक्वल टू 0 का स्क्वायर किया फिर प्लस में 2, तो हमारे पास क्या आ गया, 0 प्लस 2, रिजल्ट आ गया हमारा 2, एग्जैक्ट 2 आ गया।
फिर उसके बाद हम क्या करते हैं भाई, एट एक्स इक्वल टू 1 पे चेक कर लेते हैं। 1 पुट किया तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 2, तो हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 आ गया। फिर हमने मान लो कोई और वैल्यू पुट की, एट एक्स इक्वल टू 5 पुट किया, तो हमारे पास एफ ऑफ 5 क्या आ गया बच्चों, 5 का स्क्वायर प्लस 2। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 और प्लस में 2, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, 27 आ गया। तो हमारे जो रिजल्ट हैं वो कहां से स्टार्ट हुए हैं बच्चों, 2 से स्टार्ट हुए हैं और 2 से आगे हमारे बढ़ते जा रहे हैं कहां तक, इंफिनिटी तक। एग्जैक्ट 2 भी रिजल्ट आ रहा है हमारा, देखो यहां पे आया है ना एग्जैक्ट 2 रिजल्ट। तो हम क्या करेंगे, यहां पे 2 पे क्लोज इंटरवल ले लेंगे। क्या लेंगे, 2 पे क्लोज इंटरवल। इसका मतलब क्या है, 2 से हमारी वैल्यू स्टार्ट हो रही है और कहां तक जा रही है, इंफिनिटी तक जा रही है। इंफिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल रहता है क्योंकि हमें कोई फिक्स वैल्यू नहीं पता होती है। तो 2 से इंफिनिटी तक हमारे पास यहां पे क्या हो जाएगी, इस फंक्शन की रेंज हो जाएगी। ये आंसर हो गया। अब इसके थर्ड पार्ट को देख लेते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स दे रखा है और एक्स जो है कोई भी रियल वैल्यू हम यहां पे पुट कर सकते हैं डोमेन के रूप में। तो रियल वैल्यू पुट करने के बाद हमारी रेंज जो आएगी वो क्या आएगी, देखो एट एक्स इक्वल टू 0, मान लो हमने 0 पुट किया तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अगर मान लो मैं एट एक्स इक्वल टू 2 पुट करता हूं तो एफ ऑफ 2 क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 पुट किया तो 2 ही रिजल्ट आ गया। जो भी रियल वैल्यू मैं यहां पे पुट करूंगा ना वही रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा। एफ ऑफ 4 पुट किया तो 4 रिजल्ट आ गया। तो हमारे पास यहां पे रेंज क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, वो हो जाएगी रियल वैल्यूज। सारी की सारी रियल वैल्यूज जो होंगी इस फंक्शन की रेंज होंगी। क्लियर हो गई बात, यही हमारे रिजल्ट आ सकते हैं थर्ड फंक्शन में, तो यही हमारी रेंज को डिफाइन करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गए सारे क्वेश्चन आपको। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आने वाली वीडियोज भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी और क्लास 12th का भी सिलेबस आपको इसी चैनल पे मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।